अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगी नॉर्वे और स्वीडिश में रेजिडेंस परमिट आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्वे और स्वीडन बहुत लिहाज से एक जैसे मुल्क हैं, लेकिन इनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हैं, उस पर हम बात करेंगे। नॉर्वे की इमिग्रेशन पे मैं पहले भी वीलॉग कर चुकी हूँ, अब मुख्तसर उसका दोबारा ज़िक्र करूँगी कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आप जो अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से, नॉन EU कंट्री से, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको FRC प्रोवाइड करना है, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट की कॉपी, ID कार्ड और हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे स्पाउस है, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो इनकम प्रोवाइड कर सके आपको 4,16,500 और अकोमोडेशन अप्लाई आपको दे सके। वो अकोमोडेशन विद इन 4,16,500 में ही आती है। लेकिन बात करते हैं स्वीडन की, तो नॉर्वे में एज लिमिट जो है वो 24 है, दोनों स्पाउसेस को 24 होना चाहिए। अब बात करते हैं स्वीडन की। स्वीडन में दोनों की एज जो है वो 21 होनी चाहिए और उसी तरह FRC, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट की कापी और हेल्थ इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। जो स्पाउस है उसके लिए इनकम रिक्वायरमेंट्स काफ़ी लीनियंट है एज़ कम्पेयर टू नॉर्वे। उसको 10,000 करोना, अगर आप दो बंदे हैं और अगर आप स्पाउस को बुला रहे हैं तो 10,000 करोना पर मंथ आपको चाहिए। और बच्चा अगर इंक्लूडेड है तो फिर 3,500 उसके अलहदा 13,500 हो गए। प्लस अकोमोडेशन चाहिए। इसके अलावा ये इनकम के अलावा है अकोमोडेशन पे डिपेंड करता है कि आप स्टॉकहोम में हैं तो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। गोथनबर्ग या बड़े शहरों में, छोटे शहरों में अकोमोडेशन रिलेटिवली चीपर होती है। और प्लस उसको इनकम भी शो करनी होगी, सैलरी स्लिप्स अपनी 6 महीने की देनी होंगी या 3 महीने की समटाइम्स, और बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। और आप भी अपनी बैंक स्टेटमेंट को अगर रखें तो बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन उसकी बैंक स्टेटमेंट काउंट करती है मोर देन योर्स, और उसकी सैलरीज जो हैं, सैलरी स्लिप्स देनी होती हैं। ये केस इसमें बहुत सारे फॉर्म्स नहीं होते, आपको फिल नहीं करने होते, लेकिन आपको अपना रिलेशनशिप शो करना होता है कि जेन्युइन है। उसके लिए आपको बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं, बहुत सारे लेटर्स लिखने होते हैं इन राइटिंग योरसेल्फ, और प्लस पिक्चर्स और चैटिंग और या ईमेल्स आपने एक दूसरे के साथ किए हैं कि रिलेशनशिप उनको जेन्युइन प्रूव करना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका रिलेशनशिप, यानी कि आपकी शादी ज़बरदस्ती हुई है, फोर्स्ड मैरिज जो कि काफ़ी कॉमन है स्कैंडिनेविया में, तो फोर्स्ड नहीं है, तो उसको आपको खुद प्रूव करना पड़ता है। कोई फॉर्म्स नहीं है जो आपको, फॉर्म सिर्फ आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फिल करना होता है, या स्पॉन्सर जो है वो स्पॉन्सरशिप फॉर्म भी आपको भेज सकता है। सो दीज आर ओनली 2 फॉर्म्स बट यू हैव टू राइट लेटर्स। अगर आप ये रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप किसी एक्सपर्ट से जो है कांटेक्ट करें। अगर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हमारा कांटेक्ट डायरेक्टली इन इमिग्रेशन अथॉरिटी से है, स्वीडन में भी है, नॉर्वे में भी, तो हमें ज़रा ईजी होता है पता करना कि आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं कि नहीं की। कॉन्टैक्ट अस इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन।